दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वादा किया था और मैंने एक छोटा सा एनालिसिस दिया था आपको आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग कि पेपर किस तरीके का आया है नहीं आया है, आप लोग समझें। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये वादा किया था कि आपको एग्जैक्ट मैथ्स का डीआई दूंगा, किस तरीके का डाटा इंटरप्रिटेशन आज के टाइम में बैंकिंग में चल रहा है। आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पाई चार्ट लगा हुआ है, एग्जैक्ट सेम डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है इसको, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। 5 डे दिया हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे छोड़ के सैटरडे था। फ्राइडे का कोई डाटा नहीं था यहाँ पे। आप सिंपल मंडे का 16%, ट्यूसडे का 12%, वेडनेसडे का 20%, थर्सडे का 1.4x और सैटरडे का x परसेंट में लिखा हुआ था वहां पे। और टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड 500 दिया हुआ था। तो जैसा कि आप लोग पहले से अगर तैयारी करते हैं या जो नए बच्चे वो समझ लीजिए, पाई चार्ट का कोई भी जो होता है वो टोटल परसेंटेज 100 के इक्वल होता है, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं। प्री के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता था। तो इसका ऐड कर लेते हैं हम लोग 16, 12, 28 और 24, कितना हो गया 52, 52। अब साफ साफ था कि इन दोनों के बराबर 48 को होना था। बस सिंपल सा था, आप कर लेते वहां पे तो बन जाता 1.4x प्लस x बराबर 48 करना था। 2.4x बराबर 48 था। अब यहाँ से आप सिंपल, अगर आपको लॉजिक है तो आप लगा सकते हैं। x का अगर 42 के भाई 2.4 आप करिएगा तो 20 आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। x हमारा 20 आ गया और 20 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 1.4 इंटू 28% बना देगा और ये x 20% बन गया। अब आप बताइए कि ये प्री का डीआई हो गया कि नहीं हो गया। 500 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबका परसेंटेज दिया हुआ था। अब आप बहुत जल्दी निकाल लेते, इसमें कुछ करना नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूं कर कैसे इसमें निकालना था, बहुत जल्दी हो जाता, आपको कुछ भी करना नहीं था। अब जैसे आपको मंडे का डाटा था तो 500 सिंपल है, 16/100 इंटू 500 आप लोग को बताने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। 80 यहाँ आ जाएगा। इसका भी आप लोग कर सकते हैं इंटू 560, इसका भी कर सकते हैं 120, 24 इंटू 5। बहुत सिंपल डीआई था, लेकिन लोग वहां पे पैनिक कर जाते इसलिए बनता नहीं है। 28 इंटू 5 140 और ये तो सिंपल 100 हो जाएगा, इसमें कुछ भी करना नहीं था। बहुत बेसिक दिया था। इसका जो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं, आने वाले आरआरबी पीओ मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो इसका था आप समझिएगा जरा सा। मंडे को 80 लोग जाते हैं, 80 पीपल है मंडे को, ये तो बहुत था। पहला क्वेश्चन जो इस डीआई का था, इसमें पेपर में दिया क्या गया था कि चिल्ड्रेन प्लस एडल्ट, चिल्ड्रेन और एडल्ट का रेशियो था 7:4 और पूछा गया था कि सीनियर सिटीजन कितने जा सकते हैं, सीनियर सिटीजन का नंबर क्या हो सकता है, और 7:4 का रेशियो दिया हुआ था आपको वहां पे। और बताया गया है, एक क्वेश्चन में एक और नोट था कि हर जगह जाने वाले में कुछ चिल्ड्रन है प्लस एडल्ट है और कुछ सीनियर सिटीजन है। मतलब टोटल जैसे आपको 80 लोग हैं तो 80 में ये तीनों बढ़ के जाएंगे, 120 लोग हैं तो तीनों बढ़ के जाएंगे, सिंपल चीज। तो मंडे को 80 लोग था, ये तो हम निकाल दिए, बहुत सिंपल था। फिर वहां पे दे दिया था कि चिल्ड्रन और एडल्ट का रेशियो 7:4 है, तो पूछा था कि सीनियर सिटीजन का पॉसिबल कितने लोग जा सकते हैं। आप समझिएगा, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था, पॉसिबल कितने लोग जा सकते हैं। 3 सीनियर सिटीजन का, चिल्ड्रन और एडल्ट का हमारा 7:4 रेशियो था। सीनियर सिटीजन का पूछा गया था। पॉसिबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग सीख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस ये तो नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन फंसाया जा सकता है, क्लर्क मेंस वगैरह में फंसाया जा सकता है आपको। बच्चे पैनिक खा गए, पहले क्वेश्चन में पैनिक खा गए। वहां पे जो ऑप्शन था, आपको मैं ऑप्शन एग्जैक्ट बता देता हूं, 3, दूसरा ऑप्शन था 36 और तीसरा जो ऑप्शन था आपका 48। अब पूछा गया था कि, और आंसर जो था कि जैसे ओनली 1, ओनली 2 या 1, 3 ऐसे करके जो ऑप्शन होता है वो था। अब आप कैसे निकालेंगे, बच्चे इसमें थोड़ा पैनिक कर रहे हैं कि 7 और 4 का रेशियो है और सीनियर सिटीजन का पूछा हुआ है, सीनियर सिटीजन का इसका रेशियो था नहीं किसी के पास।
7 4 है, ये x है, टोटल तो 80 था। अब इसको करना कैसे था जो आप समझ लीजिए। 7 और 4 का ऐड करने में कितना आएगा आप यहां समझिएगा। 7 + 4 आप करिएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से 7x प्लस कर दीजिए ना, 7x + 4x इसको मान लीजिए सीधा, और ये आपका कुछ भी नहीं है, इसको आप मत मानिए, सही रहेगा आपके लिए। तो 11x है आपके पास, अभी 11x, इसको y मान लीजिए। 11x + y का वैल्यू 80 था। अब आप देखिएगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे। 3 था, 36 था, 48 था, ठीक है। आप x के लिए कोई वैल्यू डालिए, जैसे x के लिए आप कोई वैल्यू डालते हैं तो जब भी होगा तो आप उसको इंटीजर में लेके चलिएगा। तो आप देखिएगा कि जब आप गुना करिएगा तो आप 11 को बढ़ाते चलिए, तो एक बार जब आएगा आपका कितना 11, आपका आ जाएगा 4y 80, तो 44 + y = 80, तो एक तो y का वैल्यू 36 आ जाएगा, एक आपका y का वैल्यू 36 भी आ सकता था जब y x को 4 रखते। ये आपको एजम्पशन करना था, ये आपको मैं नहीं सिखा सकता, ये आपको एजम्पशन ही करना था कि आप किस तरीके से लेके आइएगा कि वैल्यू आएगा। फिर आप x का वैल्यू एक बार 7 रखते तो आपका 77 + y = 80 और y = 3। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही था। अब आप बोलिएगा तो भैया 48 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता आप समझ लीजिए। 11x प्लस, जैसे आप 48 रख देते हैं, 48 = 80, तो 11x = 32, तो 32 / 11, ये तो कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो आपका वहां पे दोनों आंसर सही था, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें जो हार्ड था, इसके अलावा इसका बहुत ही लो क्वेश्चन था, एवरेज निकालना था, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक मेन क्वेश्चन था, सेम DI था, आपके लिए मैं बता दिया। अभी आपको मैं अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 3 पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए किस तरीके से हुआ है। एक और DI आया था, 6 क्वेश्चन थे इसमें, आप विश्वास नहीं मानिएगा, ऑलमोस्ट कलर लेवल का DI था, कुछ नहीं था इसमें करने के लिए, बहुत आसान सा था। अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पीछे है, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको कट टू कट क्लियर बता देता हूं कि कैसे कैसे आया था क्वेश्चन। एक आपको पूरा दिया हुआ था लाइन ग्राफ इस तरीके से, उसमें दिया हुआ था % ऑफ नंबर ऑफ पर्संस नॉट अटेंडेड, जो नहीं आए हैं, ठीक है। इस पे आपका परसेंट दिया हुआ था, जैसे A का परसेंट आपको 10 दिया हुआ था वहां पे, B का 20 है, आप मान लीजिए C का जैसे 30 था और D का 50 था। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था वहां पे। कितने % लोग नहीं अटेंड किए, ठीक है। एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ था, उसमें था कि नंबर ऑफ पर्संस कितने इनवाइटेड हैं और जो इनवाइटेड हैं उसमें कितनी फीमेल है, ठीक है। सॉरी, इनवाइटेड फीमेल नहीं, अटेंडेड फीमेल, आपको करेक्शन कर देता हूं मैं, अटेंडेड फीमेल, कितनी फीमेल अटेंड की है, ठीक। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमेशा आप SBI PO के प्री में, IPS PO के प्री में देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत सिंपल बोलिएगा, इतना सिंपल तो नहीं आ सकता, लेकिन आया है, आप देख लीजिए। A का 10%, ठीक है। नंबर ऑफ पर्संस इनवाइटेड कितने थे, 500। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन इनवाइटेड A के द्वारा कितने हैं, आप यहां देखिएगा, सिंपल, इस पे नहीं बनाता हूं, आप यहां देख लीजिए। A का इनवाइटेड पर्सन कितने थे, 500। कितने लोग अटेंड नहीं किए, 10% लोग नॉट अटेंडेड है, तो 500 का 10% निकालने का जरूरत नहीं है, 50, और 500 - 50 450, मतलब 10%, मतलब 50 लोग नॉट अटेंड किए। 500 लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें 50 लोग नहीं आए और 450 लोग आए। अब सर जितने लोग आए उसमें से फीमेल कितनी है, जितने लोग आए उसमें से फीमेल 200 है, तो मेल कितने हो गए, 250। तो आपको एक डाटा बना लेना था बस बगल में, मेल का और फीमेल का। सारा क्वेश्चन इसी से बनना था, कुछ नहीं था इस DI में, बहुत सिंपल DI था। A का जैसे आप निकाल लिए कि कितने लोग हैं, 450 लोग, 200 फीमेल है, 200 फीमेल, 250 मेल। B का आप देख लीजिए, 300 लोगों को इनवाइट किया गया था, 20% लोग नहीं आए, तो 300 का 20% कितना होगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, 60 लोग नहीं आए, तो आए कितने लोग,
240 लोग, जिसमें से फीमेल कितनी है 150, यहाँ 420 है। 420 का आप लगा लीजिए 30% लगा लीजिए, 420 का 30% आपका कितना हो जाएगा 0 0 126 हो जाएगा। 126 ये हो गया, 126 लोग नहीं आए थे तो 420 में से आप 126 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा पूरा पूरा 120 आप घटाइएगा तो 300 हो जाएगा, और 6 और घटा दीजिए तो 294 रह जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना था। 294 लोग हैं जिसमें से 160 महिला है, 160 और 124, ठीक। अब यहाँ 350 है, 350 था तो उसमें करना क्या था, बी का आप देख सकते हैं कि 350 था और 50% लोग इनवाइट में नहीं आए, तो 350 का 50% आप समझ सकते हैं 175 हो जाएगा। 175 लोग नहीं आए तो आए कितने 175 लोग, जिसमें से 150 और ये हो जाएंगे 25। आप विश्वास नहीं मानिएगा, इस पे बहुत आसान क्वेश्चन आया है। कुछ भी नहीं था, यही था कि फीमेल 2 आपको एवरेज करके कहाँ अटेंड की कहाँ नॉट अटेंड की, आपको थीम बता दिया गया है। आप इस पे यही क्वेश्चन आपका सेम था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। अगर आपको हार्ड कहीं लगता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अभी आपको यूट्यूब पे मिले ना मिले, कोई इसमें डाटा फ्रेम कर दे कुछ और कर दे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे जो कि आईबीपीएस का रूल ही है। 2 क्वेश्चन में अलग से था, जैसे एक डाटा था आपको ई का पूछ लिया गया था कि ई का डाटा बताइए, और उसमें कुछ ए और बी से रिलेट करके था, बन रहा था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था उसमें भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके दोनों डीआई मैंने आपको बता दिए जो पेपर में आए हैं। बाकी 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं कि 3 उसमें आसान थे, 2 हार्ड था, एक तो 3 का मल्टीपल था, उसमें कुछ करना नहीं था, बहुत आसान सा था वो भी। पेपर बनने लायक था, पेपर में कुछ था नहीं। एक डीएस का क्वेश्चन था, एज वाला था, जो कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया, लेकिन वो भी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। डीआई 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया जो पेपर में आया था। अभी मैं देखता हूं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बता पाऊं बोर्ड पे ही, तो मैं आपको करवाता हूं। तो दोस्तों अब मैथ का हो गया, तो आपको जरा सा मैं रीजनिंग का एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके का पजल आया था। आप लोग उस तरह का किए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आया था। देखिए एक जो क्वेश्चन आपका पजल आया था, पहले पजल समझ लीजिए, लोगों को पजल से बहुत डर लगता है। पजल किस टाइप का, 6 लोग थे, ए बी सी डी ई एफ, इन सबको एक लैंग्वेज लाइक कर रहे थे, सबको लैंग्वेज का पसंद था, जैसे कोरियन था, जर्मन था, एक हेबर था लैंग्वेज, फ्रेंच है, हिंदी, इंग्लिश, और फ्रूट्स भी लाइक था, फ्रूट्स भी थे इसमें, ऑरेंज, पपाया, लीची, कीवी, बनाना, मैंगो। सिंपल, आप विश्वास नहीं करिएगा, सिंपल सा पजल था। सीटिंग अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। 6 लोग बैठ रहे थे, 1 2 3 4 5 6, सब नॉर्थ फेसिंग थे। 2 पॉसिबिलिटी में आराम से बन रहा था। आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल जाएगा, बहुत आसान सा था, 2 पॉसिबिलिटी में बन रहा था। आप इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने ग्रुप में खोजिएगा या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको जो आया था इस बार एग्जाम में। आप लोग जानते होंगे डिजाइनेशन बेस्ड पजल जिसको बोलते हैं, डिजाइनेशन बेस्ड पजल, डिजाइनेशन बेस्ड। 6 लोग थे वहां भी, ए बी सी डी ई एफ, सबका एक बैंकिंग पोस्ट ही था, सब स्टाफ से लेके चेयरमैन तक 6 पोस्ट थे, चेयरमैन तक, जिसमें सब स्टाफ सबसे नीचे था, चेयरमैन तक, बीच में और भी मैनेजर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, जीएम थे और सीजीएम थे। आप इसको मैनेजर को यहाँ कर लीजिए, मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके से पोस्ट था। सबका एक कलर भी था, ब्लैक, ग्रीन, रेड,
येलो, ऑरेंज, पिंक। बहुत बेसिक DI। आप लोग जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही सिंपल DI है, पजल है, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था। 2 पॉसिबिलिटी में ये भी बन जा रहा था, 5 से 6 मिनट आपका लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, हम आपको आइडिया पूरा दे दे रहा हूँ, आप किस तरीके का पजल खोजिएगा आपको मिल जाएगा, कोई नया पजल नहीं आता। एक 16 पीपल का था, 8 फ्लोर था, 2 फ्लैट था। इस तरीके का क्वेश्चन बस आपको लिखना है गूगल पे और मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब जरा सा आप समझ लीजिए कि आपको इनइक्वालिटी कैसा आया था। लोगों का रहता है कि इनइक्वालिटी RBI जैसे एग्जाम में नहीं आता है, इस बार आया था, इनइक्वालिटी भी आया था। इनइक्वालिटी का आप देख लीजिए कि इनइक्वालिटी आपको जैसे A, B, C, D, E, F, G ग्रेटर देन D ग्रेटर देन M, इस तरीके से था, ज़्यादा नहीं था, 2 ही था, 5 5 6 6 था, 2 था। और कंक्लूजन 3 थे, जैसे कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, आप इसको उतना मत लीजिएगा। C ग्रेटर देन D तो सही हो जाएगा। फिर आपको C से आपको F के बारे में पूछ सकता है कि C और F में क्या होगा, ऐसा करके 3 था, B और M का पूछ सकता है। 3 का था पेयर, कंक्लूजन का स्टेटमेंट 2 था, आराम से बन रहा था, कुछ भी इसमें नया नहीं था, बहुत आसान सा था। 3 क्वेश्चन इसके आए थे, समझ लीजिए 3 क्वेश्चन इसके आए थे। 3 क्वेश्चन सिंपल सा आपको मिलेगा। उसके बाद आपका साइलोक्स, जो आप साइलोक्स समझते हैं, only a few, cat is rat, all mats are rats, some cats is dog, इस तरह का जो है आपको आदत होगा। आप लोग जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उसको भी आइडिया है, नए भी है तो इसको सीखना पड़ेगा, बैंकिंग के लिए साइलोक्स बहुत मस्त है। एक और था, 4 स्टेटमेंट थे इसमें, जैसे एक और दे दिया कुछ भी, ऑल रैट्स आर लॉक्स, कुछ भी दे सकता है आपको। तो इस चारों से वैसे आपको आइडिया क्या है, जो अक्सर एग्जाम में आता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया, आपको फिर 2-3 कंक्लूजन मिलते हैं और आपको बताना होता है कि 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है। इस बार ऐसा नहीं किया RBI क्या किया, आपको 4 स्टेटमेंट दिया आपने, उन्होंने ऑप्शन में 5 कंक्लूजन ही दे दिए, 5 कंक्लूजन या स्टेटमेंट में दे दिए, आप पांचों को चेक करिए और जो सा सही था आपका आंसर मार्क कीजिए, टिक कर दीजिए। इसके पूरे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, और बहुत आसान था, आराम से बन रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का था क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाता है, और वो आपको हर तरह के मेंस एग्जाम में दिखेगा, चाहे आप SBI की मेंस भी उठा ले या जो उठा ले, सब में आपको देखने को मिलेगा। इनपुट आउटपुट का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं पैटर्न आपको समझा सकता हूं क्या था। जैसे क्वेश्चन था 16, 4, 28, 32 डॉग, और कुछ था 46 लाइट, 65, 82, आप लगा लीजिए यहाँ पे, कुछ भी कर लीजिए, जू, नेक्स्ट, और एक और रख लीजिए, कुछ भी ऑरेंज रख लीजिए। 12 का था, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके वर्ड्स। अब जो था इसमें आप समझ सकते हैं क्या था, आपको बताता हूं। जो सबसे छोटा नंबर है, आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 16 है, तो 16 का 6 गुना कर दीजिए, 6 आएगा यहाँ पे, और इसमें से सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, जो मतलब वॉवेल के अनुसार, मतलब डिक्शनरी के अनुसार जो सबसे पहले आ जाए, तो 4 हो जाएगा। अब 4 का आपको पूरा 4 नहीं लिखना है,
वॉवेल गैप करके लिखना था, बहुत टिपिकल। CHRM लिख देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जो पकड़ लिया उसका तुरंत बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद तो जो करते हैं उनको आइडिया ही है, वो ही गया 28, 32 डॉग, 46 लाइट, पूरा का पूरा सेम सेंटेंस उतार दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपका पहला स्टेप यही था। पहला स्टेप आपका रेडी है, ये स्टेप 1 था जो आपको कॉपी पे बनाना था। 6 स्टेप बन रहा था। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही लेके चलना है 6 CHRM। अब 16 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 28। 28 को यहाँ नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे 32, और उसके बाद आता कौन है, डॉग, क्योंकि डी, हाँ डी, डॉग। 28 और डॉग। अब बाकी सब ऐसे लिखा जाएगा, लाइट 65, 82, जू, नेस्ट, ऑरेंज। अब आ गया आपका 28 को क्या लिख देंगे, 28 को 16 लिखेंगे, 2 into 8 गुना करके 16। और डॉग में क्या लिखेंगे, DG। ओ चूंकि वॉवेल है तो उसको काट देंगे, यहां लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके आपका पूरा का पूरा 6 स्टेप बनता, और ये बहुत सिंपल सा था। 6 बनाने में आपको मैक्स टू मैक्स 3 या 4 मिनट लगेगा, फटाफट बन जाएगा और बन जा रहा था। इसी कारण से मेरे इसमें अटेम्प्ट 28 हो पाए, और अच्छा था पूरा पेपर। जो मुझे आइडिया लगा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, आप समझ चुके होंगे। अब यूट्यूब पे आपको एग्जैक्ट पेपर नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्ट पेपर है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह दीजिए, और सीखने का कोशिश कीजिए। आगे से मैं जब भी कोई एग्जाम दूंगा तो आपको इसी तरीके से एग्जैक्ट पेपर ला के दूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर।